तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी क्लास 11th की एनसीईआरटी है। जिसकी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहली यूनिट है यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपके 4 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर आएंगे? 4 चैप्टर आएंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में कितने चैप्टर आएंगे? 4। तो फर्स्ट वन इज द लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर आपका क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड एंड सेकंड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन and the third one is plant kingdom and fourth is animal kingdom। ठीक, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपके 4 चैप्टर्स हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो आपका जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। तो उससे पहले देखते हैं जहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट लिखा है वहीं पे लिखा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो उसके जस्ट नीचे देखिए वहाँ पे क्या लिखा है। उसके जस्ट नीचे देखिए जो पहली लाइन है वहाँ पे लिखा है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। क्या लिखा है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। तो बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, नॉट जूलॉजी बॉटनी। क्या है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। क्या है? बायोलॉजी हमारी जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लाइफ फॉर्म, जीवन की रचना और उसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ठीक, जीवन की रचना और उसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो जब भी हम कोई यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले दिया होगा किसी साइंटिस्ट के बारे में। कोई भी यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ किसी साइंटिस्ट के बारे में दिया होगा जिसे हम स्टडी करेंगे। तो आपका जो ये पहला यूनिट है इसमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मायर जी। कौन है? अर्नेस्ट मायर जी। तो हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट मायर जी के बारे में। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ था, इनका डेट ऑफ बर्थ था 5 जुलाई 5 जुलाई
1904 1904 केम्पटन जर्मनी में, केम्पटन जर्मनी, कहाँ? केम्पटन जर्मनी। 5 जुलाई 1904 केम्पटन जर्मनी। इन्होंने 5 जुलाई 1904 केम्पटन जर्मनी। ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? 20वीं सदी का डार्विन, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्या कह रहे हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हें हमेशा ही 100 महान साइंटिस्टों में से एक माना गया। ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में, ग्रेटेस्ट मतलब महान साइंटिस्टों में से, 100 महान साइंटिस्टों में से एक माना गया हमेशा के लिए, ऑल टाइम। ठीक, तो यहाँ तक देखेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1904 को हुआ था केम्पटन जर्मनी में। इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के रूप में काम किया, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के रूप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इसे इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा गया। ये थोड़ा गलत है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये 100 महान साइंटिस्टों में से एक थे। 100 महान साइंटिस्टों में से इन्हें हमेशा एक माना गया। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की 1953 में। आर्ट और साइंस के रूप में, आर्ट एंड साइंसेस, आर्ट और साइंस के रूप में इन्होंने ज्वाइन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एंड 1975 में इनका रिटायरमेंट हुआ। 1975 में और जो इनका रिटायरमेंट हुआ तो इनके रिटायरमेंट के साथ इनको एक टाइटल दिया गया, एक उपाधि दी गई। 1975 में इनका रिटायरमेंट, 1975 में इनका क्या था? रिटायरमेंट। जब इनका रिटायरमेंट हुआ तो इन्हें टाइटल दिया गया, एक उपाधि दी गई, जिसका नाम था अलेक्जेंडर अगेक्सिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटियस। क्या था? अलेक्जेंडर अगेक्सिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटियस। रिटायरमेंट कब था? 1975 में, 1975। तो इनका जब रिटायरमेंट था तो उसी समय इन्हें टाइटल दिया गया। टाइटल का नाम क्या था? अलेक्जेंडर अगेक्सिस प्रोफेसर अलेक्जेंडर अगेक्सिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटियस।
ये टाइटल इन्हें दिया गया। ठीक, इनके रिटायरमेंट के साथ इनको ये टाइटल दिया गया। अब इनका जो 80 साल का रिसर्च कैरियर था, इन्होंने 80 साल तक काम किया। तो 80 साल के रिसर्च कैरियर में इन्होंने किन किन पे काम किया, क्या क्या था। तो इनका जो 80 साल का रिसर्च 80 ईयर रिसर्च कैरियर था, उसमें किस किस पे काम किया। तो इन्होंने काम किया हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशन, टैक्सोनॉमी। तो हम एक एक करके लिखते हैं। हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, फर्स्ट वन इज हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जिसमें बर्ड की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी में क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स। एंड थर्ड वन इज सिस्टमैटिक्स, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ वन इज टैक्सोनॉमी, इसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी, फिफ्थ वन इज हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी हो गया, ऑर्निथोलॉजी हो गया जिसमें स्टडी ऑफ बर्ड्स कहते हैं, सिस्टमैटिक्स हो गया, टैक्सोनॉमी, 4 हो गए। फिफ्थ है इवोल्यूशन, जो कि ये पूरा चैप्टर है क्लास 12th में आपका। सिक्स वन इज जियोग्राफी, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जियोग्राफी। तो इन्होंने काम किया, इन 6 चीज़ों पे वर्क किया। हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, जियोग्राफी। ठीक, तो इन्होंने यहाँ तक देखेंगे, आगे देखिए। तो इन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया, जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके बारे में बताया, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने बताया ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिसे आज हम जानते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में किसने बताया, अर्नेस्ट मार्जी ने, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसमें, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, जिसे आज हम जानते हैं। और एक बात, आज की जो करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है, आज की जो करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज की, बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है, बायोलॉजिकल स्पीसीज की, बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है, करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन, उसके बारे में
इन्होंने बताया। तो आज की जो करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज की, इसके बारे में किसने बताया? अर्नेस्ट मायर जी ने। तो इन्हें बहुत सारे प्राइजेज दिए गए, इन्हें बहुत सारे प्राइजेज दिए गए, लेकिन यहाँ पे जो 3 प्राइज लिखा है इन सबको मिला के इन्हें कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मायर जी को। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मायर जी को। तो इनको जो है फर्स्ट प्राइज दिया गया बाल्जन प्राइज। क्या है? बाल्जन प्राइज। ये दिया गया सन 1983 में, 1983 में। दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। क्या है दूसरा? इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ये कब दिया गया? 1994 में। क्या है दूसरा? इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। आपका थर्ड है क्रेफोर्ड प्राइज, क्रेफोर्ड प्राइज। ये कब दिया गया? इंटरनेशनल प्राइज 1994 में। ये 94 लिखा, क्या है? 1994 में। थर्ड इज क्रेफोर्ड प्राइज। ये कब दिया गया? 1999 में, सन 1999 में। क्रेफोर्ड प्राइज, क्रेफोर्ड प्राइज। क्रेफोर्ड, CRAF, क्रेफोर्ड, FO, क्रेफोर्ड प्राइज। तो थर्ड है क्रेफोर्ड प्राइज। क्रेफोर्ड प्राइज 1999 में। इन 3 प्राइजेस को मिला के कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। एंड ही पास्ड अवे 2004 एट द एज ऑफ 80 ईयर। एज ऑफ 80 है, एज ऑफ 100 ईयर, सॉरी 80 ईयर का इनका 80 ईयर का रिसर्च करियर था। तो 100 ईयर की एज में इनका डेथ हुआ था। 107 तक जिंदा थे, डेथ हुआ था 2004 में, 2004 में। तो ये 100 ईयर्स तक जिंदा थे, लाइफ 100 ईयर्स तक, 1904 से 2004 तक। ठीक, तो ये हो गया आपके साइंटिस्ट के बारे में। अब आपका चैप्टर है द लिविंग वर्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड आपका पहला चैप्टर है इस यूनिट का, द लिविंग वर्ड। तो इसमें जो आपका पहला पैराग्राफ है, जो आपकी यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। आपका जो नीट का एग्जाम होता है इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कितने आते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन। इसका मतलब एवरेज है 8 से 10। तो ये आपका लगभग 10% सिलेबस कवर करता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड,
स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो पहला पैराग्राफ हम देखेंगे, उसमें कुछ खास है नहीं, तो हम फिर भी देखेंगे। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है कितना निराला है, कितना अद्भुत है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, क्या है अमेजिंग, अद्भुत, रहस्यमयी। हमारा जो जीव का फैलाव है वो बहुत ही रहस्यमयी है, अद्भुत है, अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पा, जहाँ भी मतलब हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो वास स्थान है, जो रहने का स्थान है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। कौन कौन से, जैसे है कोल्ड माउंटेन, ठंडे पर्वतों में, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑसियंस, महासागरों में, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट, रेगिस्तान में, या हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, गर्म झरनों में। कहाँ पे, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म झरनों में, कहाँ, गर्म झरनों में, हॉट स्प्रिंग। गर्म झरनों में, गर्म झरनों में। लीव अस स्पीचलेस, तो ऐसे स्थान, इनका जो वास स्थान है, हैबिटेट है, इन सबको देख के हम बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इनका जो वास स्थान है इसको देख के हम स्पीचलेस हो जाते हैं, मतलब हमें चमत्कार जैसे लगने लगता है। क्या, स्पीचलेस हो जाते हैं। आगे देखिए, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर, द अटैकिंग शॉट्स evokes heavy and deep sense of wonder. To the galloping horse, migrating bird, valley of flower, attacking shots, इन सबको देख के हमें मतलब इन सबको देख के एक सोच आ जाती है, हम एक सोच में पड़ जाते हैं, डीप सोच, गहरी सोच में पड़ जाते हैं। और ये हमें ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार जैसे, हमें ये चमत्कार का आह्वान करती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हुआ है, या चमत्कार जैसा लगता है। ठीक, आगे देखिए, द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, पारिस्थितिक संघर्ष। क्या है, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब क्या है, पारिस्थितिक संघर्ष। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब सहयोग करना। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, तो लोगों का आपस में जो सहयोग है, तो पारिस्थितिक संघर्ष और आपस में लोगों का सहयोग। एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी के लोगों का आपस में सहयोग है। मतलब इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, पारिस्थितिक संघर्ष, लोगों का आपस में सहयोग, और कम्युनिटी के लोगों का आपस में सहयोग। और अथवा इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ, या जो सेल का, जो मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर मूवमेंट है, या सेल का जो मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर मूवमेंट है। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट मतलब पारिस्थितिक संघर्ष, लोगों का आपस में सहयोग, और कम्युनिटी के लोगों का आपस में सहयोग, अथवा यहाँ तक कि जो सेल का मूवमेंट है, जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है सेल के अंदर, इन सबको देख के
ऐसा लगता है, हमें ये महसूस होता है, हम ये सोचते हैं कि व्हाट इज इंडीड ऑफ लाइफ, मतलब जीवन क्या है। इन सबको देख के हम सोच में पड़ जाते हैं जीवन क्या है, व्हाट इंडीड इज लाइफ, वास्तव में जीवन क्या है। तो इससे हमारे मन में दो क्वेश्चन आते हैं, दो निर्विवादित क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। तो इससे हमारे मन में दो निर्विवादित क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। तो हमें पहला एक टेक्निकल क्वेश्चन मन में आता है। सीक्स का मतलब है हम किस तलाश करते हैं, सीक्स मतलब तलाश। तो क्या है पहला, द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड, पहला एक टेक्निकल क्वेश्चन है एंड सिक्स आंसर, और हम आंसर की तलाश करते हैं कि व्हाट इज लिविंग अपोज टू नॉन लिविंग, क्या है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। तो आप सबको पता है क्या है, क्या है, सेल। सेल जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है। तो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है क्या, सेल। इसका आंसर हो गया क्या है, सेल। द यूनिट ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, क्या है, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है। एंड सेकेंड वर्ड क्या है, सेकेंड एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है। पहला टेक्निकल क्वेश्चन था, सेकेंड क्या है, फिलोसफिकल क्वेश्चन है, मतलब एक दार्शनिक क्वेश्चन है। और इसका हम आंसर खोजते हैं, सिक्स आंसर। इसका आंसर क्या है, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ। सेकेंड का क्या है, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्टिंग आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। एक वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश नहीं करेंगे। वी शैल नॉट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ तक हो गया। लास्ट क्या है, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। तो चलो देखते हैं हम लोग लिविंग क्या है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ड का जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज लिविंग। इसमें आपके चार टॉपिक दिए गए हैं। पहला व्हाट इज लिविंग, दूसरा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, थर्ड है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड फोर्थ है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो हम स्टार्ट करने से पहले पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन।